हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम पेपर सोल्व कर रहे हैं एसटेट 2022 का पीआरटी लेवल का। तो इस पेपर के हमने इंग्लिश वाला पोर्शन भी कर दिया, हिंदी भी कर दिया, सीडीपी भी कर दिया और हरियाणा जीके भी कर दी। आज हम पढ़ेंगे इसमें ईवीएस वाला सेक्शन। तो ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो आज हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिस्पोजेबल होते हैं प्लास्टिक प्लेटों एवं गिलासों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उनका प्रयोग? फर्स्ट ऑप्शन है कि वे जैव अविघटनीय पदार्थ से बने होते हैं। सेकंड है वे हल्के भार वाले पदार्थ से बने होते हैं, या फिर वो जैव विघटनीय पदार्थ से बने होते हैं, या फिर वे अविषी पदार्थ से बने होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, इसलिए हमें उनका यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 122। इसमें क्या है? संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? बैलेंस डाइट कौन सी होती है? इसका अर्थ है कि विभिन्न भोजन समूहों से पर्याप्त मात्रा में भोजन एवं पेय पदार्थों का चयन करना, या फिर इसका ये बात सही होती है संतुलित आहार में ये सब होना चाहिए। इसका अर्थ है कि कुछ चीज़ों को कम मात्रा में खाना, जैसे संतुलित वसा, कोलेस्ट्रॉल, सामान्य शर्करा। ये बात भी सही है, हमें जो चीनी होती है, जो फैट होते हैं, घी वगैरह, उन चीज़ों को कम लेना चाहिए, संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए। ये बात भी सही है। इसका अर्थ है कि सभी आवश्यक पोषकों को वांछनीय स्तर पर ग्रहण करना। ये बात भी सही है कि सभी न्यूट्रिएंट शामिल होने चाहिए हमारी डाइट में, उसी को बैलेंस डाइट बोलोगे आप। फोर्थ है कि इसका अर्थ है कि संतुलन प्राप्त करने हेतु लंबे समय तक भूखा रहना। ये बात सही नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन चीज़ें सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव कीजिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन से में नहीं है? फॉसिल फ्यूल्स। फर्स्ट देखो हवा, लहरें एवं सूर्य, इसमें तो किसी में भी नहीं है, फर्स्ट ही सही होगा। सेकंड देखो हवा, लहरें एवं कोयला, इसमें कोयला शामिल हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पेट्रोल, लकड़ी, इसमें पेट्रोल भी है, लकड़ी भी है, ये भी नहीं होगा। हवा, सीएनजी एवं सूर्य, इसमें सीएनजी शामिल हो गई, तो कौन सा बचा? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आप एलिमिनेट भी करना सीखो। सबसे पहले अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो अपना क्वेश्चन करने में इजी रह जाता है। 124 देखो, सबसे ज़्यादा रेडिएशन विद मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर, भेदन करने की क्षमता की कौन सी रेज में होती है? गामा रेज में होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? जंगल, जंगल भी नहीं है। झील, झील भी नहीं है। मछली घर, हाँ ये क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। जब मुंह से हवा को चूने के पानी युक्त एक परख नली में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाएगा। मिल्की किस वजह से होता है? क्योंकि CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसको याद रखना, बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 127, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन सा नहीं है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी होता है, इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट करो। लिक्विड हाइड्रोजन, ये भी है, इसको भी एलिमिनेट कीजिए। और पॉली एथिलीन टरथैलेट, ये नहीं होता। एलपीजी भी होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 128 में क्या दे रखा है कि जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम मुड़ने वाला रंग कौन सा होता है? जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो 7 कलर में टूट जाती है, उनको हम बोलते हैं इंद्रधनुष। कौन से कलर होते हैं? वो विबग्योर से याद कर सकते हो, VIBGYOR, ऐसे होते हैं, ठीक है।
तो सबसे कम झुकाव होता है रेड का, सबसे ज़्यादा होता है वॉयलेट का। तो ऐसे याद कर सकते हो, सबसे कम पूछा है तो रेड आएगा, सबसे ज़्यादा पूछता तो वॉयलेट या फिर बैंगनी बोलते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे कम है वो रेड है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129 देखो, कांटेदार पत्तियां किस प्रकार के पौधों का अभिलाक्षणिक गुण है। कांटेदार पत्तियां कहाँ होती है, मरुस्थल में पाई जाती हैं। तो कौन से पौधे होते हैं, वो मरुस्थलीय होते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर की कमी से क्या होती हैं, जो पत्तियां होती है वो सिकुड़ जाती है, कांटे का रूप ले लेती है, तो वो कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप केवल दक्षिण गोलार्ध में है। जो साउथर्न हेमिस्फीयर में सिर्फ एक ही महाद्वीप है, वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 131, इनको हमें क्या करना है, वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी खोज की थी उसके नाम को हमें मैच करना है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है अपने पास, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या सर्च किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्च किया था पेनिसिलिन, फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने क्या सर्च किया था, चेचक का टीका, फोर्थ ऑप्शन। और लुइस पोस्चर ने क्या किया था, किण्वन या फिर फर्मेंटेशन। और रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, ये अपने पास लास्ट ही बच गया, एंथ्रेक्स जीवाणु। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132, निम्नलिखित में से कौन से जीवधारियों का समूह एक विशिष्ट श्रृंखला का घटक नहीं है। देखो फर्स्ट क्या है, घास, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को भेड़िया, भेड़िया को शेर, बिल्कुल सही है, तो ये नहीं होगा। देखो ये सेकंड ऑप्शन प्लैंकटन, मानव, मछली, टिड्डा, ये गलत दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल जनित रोग कौन सा है, इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो वाटर से होता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे अपने पास, जो हेपेटाइटिस होती है वो वाटर से, तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, निम्नलिखित 3 तथ्यों के आधार पर ग्रह की पहचान कीजिए। तो कौन सा ग्रह है ये पूछ रखा है इसमें। सबसे पहला क्या है कि यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति होता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, शनि होता है बृहस्पति के बाद। फिर क्या कह रखा है इसमें, इसके चारों ओर बर्फ का वलय है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, तो कौन सा हो जाएगा, शनि। शनि ग्रह की बातें हो रही है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 में क्या है कि हमें इनको मैच करना है, किन की नीचे दिए गए चीज़ों को मैच कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारे कौन सा रोग हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट किस में होता है ये पूछ रखा है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, गेहूं में ज़्यादा होता है। कैल्शियम किस में होता है, दूध में। प्रोटीन दालों में। और आयरन लोहा हरी सब्जी में। तो इसका देखो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखो, वायुमंडल की विभिन्न परतों को उनकी लगभग दूरी से सुमेलित कीजिए। देखो वायुमंडल में अगर हम ऐसे ऊपर जाते हैं, सबसे नीचे जो परत होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर या फिर शोभ मंडल। सबसे पहला आता है शोभ मंडल, ठीक है, याद कर लेना, लिख सकते हो आप, जो होता है 0 से 20 किलोमीटर तक। शोभ मंडल के बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर या फिर समताप मंडल। देखो सही दे रखे हैं, मैं ऐसे मैच बता ही देती हूँ आपको। सबसे पहला आता है शोभ मंडल जिसकी होती है 0 से 20 किलोमीटर तक। फिर आता है समताप मंडल जो होता है 20 से 60। और फिर आता है मध्य मंडल जो होता है 60 से 120। और सबसे ऊपर होता है बाह्य मंडल जो 120 से 600 किलोमीटर तक है। ऐसे मैच करना है। तो देखो शोभ मंडल क्या बताया मैंने, पृथ्वी से 0, तो फर्स्ट का ये होना चाहिए थर्ड, समताप मंडल का सेकंड ये होना चाहिए फर्स्ट, और मध्य मंडल का सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 137, इसमें भी हमें क्या करना है, मैच करना है। मैच करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो सबसे पहले पूछा नीलगिरी रिजर्व, नीलगिरी रिजर्व कहाँ है। तो नीलगिरी रिजर्व है अपने पास तमिलनाडु में। तो फर्स्ट का थर्ड किस किस में, देखो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, लास्ट के 2 बचे।
फिर है सुंदरवन रिजर्व। सुंदरवन रिजर्व कहाँ है अपने पास? सुंदरवन रिजर्व है पश्चिम बंगाल में, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ में ये कट हो गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु तटीय क्षेत्र की 20 द्वीप है, और जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 138। क्या होगा यदि निम्न खाद्य श्रृंखला में से जो एंटीलोप है या फिर मृग है उसको अनुपस्थित कर दिया जाए तो क्या होगा? देखो अगर ये यहाँ से हट जाए, तो क्या होगा? ये जो मृग होता है किसको खाते हैं? घास को खाते हैं। तो घास को खाने वाले हट गए तो क्या हो गया? घास की मात्रा बढ़ गई ना, घास की मात्रा बढ़ जाएगी और बाघ की मात्रा क्या हो जाएगी? क्योंकि बाघ घास तो खाएगा नहीं, तो बाघ को खाने के लिए मृग वगैरह मिलेंगे नहीं, तो बाघ की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ कि जो बाघ की पॉपुलेशन है वो तो कम हो जाएगी और जो घास है उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, इसको भी हमें क्या करना है? मैच करना है। ये भी आप अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार आते हैं। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड डे होता है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड होना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं हम। फिर है 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है? विश्व वानिकी दिवस, फॉरेस्ट्री डे होता है, मतलब बी में फर्स्ट होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फिर 5 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस, ऑप्शन थर्ड होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें भी हमें मैच करना है 140 में भी कि इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी। फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। आयरन की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया हो जाता है, मतलब फोर्थ ऑप्शन, तो इन दोनों में सही है। कैल्शियम की कमी से कौन सा हो जाता है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। 140 का भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए 141, इसको भी हमें मैच करना है। तो जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत में क्या हो जाएगा? CFCM क्लोरीन युक्त होती है, फर्स्ट का थर्ड, तो थर्ड इसमें नहीं है, बाकी एक एलिमिनेट हो गया। फिर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हरित गृह प्रभाव, ये किस में होता है? इसमें CO2 भी होती है, SO2 भी होता है, N2O, मतलब फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए सेकंड का, जो कि थर्ड में नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर है अम्लीय वर्षा में क्या होता है? नाइट्रोजन एवं सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, फोर्थ ऑप्शन आएगा, तो ये भी कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो 142, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधों के लिए कौन सा पोषक तत्व होता है? हड्डियों में फॉस्फोरस होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसको समझाने वाला कुछ नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में है? तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है हिंद महासागर, और जो किसके पूर्व में पड़ता है? अफ्रीका के, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वायु प्रदूषक के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण के, तो वायु प्रदूषण में से किस किस से होगा? ज्वालामुखी विस्फोट से भी होता है, जंगल की आग से भी होगा, और वनस्पति का विघटन से भी होगा, लेकिन ऑटोमोबाइल निकास से भी होता है, लेकिन ये क्या है? प्राकृतिक स्रोत नहीं है, नेचुरल सोर्स नहीं है, ये इंसान ने बनाया है। तो फर्स्ट ABC होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो 145, टार्ट्रिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता? टार्ट्रिक अम्ल नींबू में भी होता है, कच्चे आम में भी होता है, नींबू में भी, कच्चे आम में भी, अंगूर में भी, आंवला में नहीं होता, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विघटनीय बहुलक है? जैव विघटनीय बहुलक कौन सा है? इसमें सेलुलोज क्या हो जाएगा? विघटनीय, सेलुलोज को हम विघटित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर
47। तो 147 में देखो वायुमंडल के विभिन्न परतों, दोबारा आ गया परत वाला क्वेश्चन को हमें क्या करना है, मैच करना है 147 का। तो फर्स्ट है शोभ मंडल। शोभ मंडल में क्या होता है, शोभ मंडल सारे बादल यहीं बनते हैं। तो फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन होना चाहिए जो कि एक को छोड़ के बाकी सब में है। फिर है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन की उपस्थिति समताप मंडल में ही होती है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर है मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है, अधिकृत जो उल्कापिंड होते हैं वो मध्य मंडल में ही पाए जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन, तो ये कट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोभ मंडल होता है वहाँ सब बादल बनते हैं, समताप मंडल में ओजोन होती है, मध्य मंडल में सभी उल्कापिंड पाए जाते हैं और बाह्य मंडल में जो अल्ट्रावायलेट और एक्सरे किरणें होती हैं उनका अवशोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो 148, निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषण का सबसे उत्तम सूचक कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड का, तो कौन सा होता है, लाइकेन, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। टैडपोल के कायांतरण हेतु पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए, तो टैडपोल के लिए क्या होना चाहिए, पानी में आयोडीन होना चाहिए। कई बार आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है वायुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में ऑक्सीजन एवं ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, अच्छे से कर लो इसको। तो कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, शोभ मंडल और समताप मंडल में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे ईवीएस के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।